हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीई रेशियो भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पीई रेशियो हम क्यों देखते हैं? किसी भी कंपनी के जो अगर हम किसी भी कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं, कंपनी का टर्नओवर देख रहे हैं, ठीक है, कंपनी कितना कमाती है, कंपनी प्रॉफिट गेन करती है या नहीं करती है, ठीक है, तो उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पीई रेशियो का। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर पीई रेशियो के बारे में जानकारी लेने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले देखते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो एक प्राइस अर्निंग रेशियो है जो हमें ये बताता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है, पीई रेशियो बराबर होता है शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसका अगर हम सिंपल फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी कंपनी में कितना पैसा कमाने के लिए हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो सिंपल मेन जो सिंपल अगर हम सरल भाषा में इसे कहें, किसी भी कंपनी में हमें कितना पैसा कमाने के लिए हम कितना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, पी रेशियो बराबर होता है शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी ए एंड कंपनी दूसरी कंपनी है बी। ठीक है, जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी ए का जो प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए एंड कंपनी बी का प्रॉफिट हो रहा है सेम 100 रुपए। ठीक है, जो उसका शेयर प्राइस है, वो शेयर प्राइस कंपनी ए का जो है 1000 रुपए, कंपनी बी का 2000 रुपए। ठीक है, तो आप ये देखिए, हमें कंपनी ए से अगर 100 रुपए कमाने हैं, अगर मैं कंपनी ए में 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 100 का प्रॉफिट होगा, राइट। कंपनी बी है, उसमें मुझे 2000 100 रुपए ही कमाने के लिए मुझे 2000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर प्राइस हमारी कितनी है वो, ठीक है, उसके बाद अर्निंग पर शेयर हमें कितना, उस शेयर पे अर्निंग कितना हो रहा है, 1000 अपॉन 100 करेंगे तो कंपनी ए का जो पी रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10, और 2000 इंटू 100 करेंगे तो जो कंपनी बी का पी रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कंपनी रेशियो एक्चुअली हमें क्या बताता है, राइट। इसके साथ में हम जो थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, एक कंपनी, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता रहता है कि हर कोई कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी हम कैसे चूज करें अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। अगर कोई अच्छी पी रेशो वाली कंपनी भी हमें मिल जाती है तो हम कैसे चूज करें, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां रहती हैं जो पी रेशो के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहती, वो आगे हम बात करेंगे। अब मान लो कोई ये कंपनी ए है, सेम वही कंपनी ए है जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 80 रुपये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 90 रुपये, एंड जो थर्ड ईयर में उसका प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये। अब सेम अगर हम पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का जब 80 रुपये प्रॉफिट हो रहा था तो सेम पी रेशियो कितना आ रहा है हमारा, 12.5। ठीक है, अगर थर्ड ईयर में जो सेकंड ईयर में जो कंपनी का पी रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 11.11। ठीक है, उसके बाद में तो थर्ड ईयर में हमारे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, उसका जो पी रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 10 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई कंपनी, ठीक है, जितना ज्यादा प्रॉफिट कर रही करेगी उसका पी रेशियो इतना ही अच्छा माना जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो पी रेशियो हमें चेक करते हैं किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक करते समय, जो हमारे लिए बेस्ट पी रेशियो रहता है वो रहता है 30 से नीचे का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी बी, उसका शेयर वैल्यू कितना है 2000 रुपए, ठीक है, और सेम कंपनी जो फर्स्ट ईयर में काम जो प्रॉफिट गेन कर रही है वो कर रही है कितने का, 20 रुपए का, और सेकंड ईयर में जो प्रॉफिट गेन कर रही है वो कर रही है 50 रुपए का। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ईयर में प्रॉफिट गेन कर रही है वो कर रही है 100 रुपए का। अगर हम कंपनी का इसमें पी रेशियो निकालेंगे बी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पहले साल का जो कंपनी का पी रेशियो आएगा वो आएगा कितने का, 100 का। ठीक है, जो सेकेंड ईयर में कंपनी का जो पी रेशियो आएगा वो आएगा कितना, हमारे 40 का, और जो थर्ड ईयर में कंपनी का पी रेशियो आएगा वो आएगा हमारे 20 का। तो मोटा मोटा आप सिंपल से फंडा में आप ये कह सकते हैं, किसी भी कंपनी का जितना ही पी रेशियो कम रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि मान लो किसी भी कंपनी का पी रेशियो अभी कम है, बाद में उस कंपनी की सेल्स वगैरह नहीं हुई, ठीक है, उसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नहीं बढ़ा, तो पी रेशियो क्या होगा, ऑटोमेटिक हाई चले जाएगा। और एक तो ये रहता है, अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंसी ग्रो कर रही है, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, एंड कंसिस्टेंसी जो उसका प्रॉफिट है वो बढ़ा रही है, तो अगर हम आज किसी भी कंपनी का पी रेशियो चेक करके किसी भी शेयर को बाय कर रहे हैं
तो अक्सर अगर वो ग्रो कर रही है टाइम टू टाइम पर हर ईयर वो ग्रो कर रही है, ठीक है, तो हमारा पी रेशो क्या होगा, हर साल ग्रो होते चले जाएगा। फर्स्ट ईयर में हमने देखा कंपनी का, इसमें सेकंड कंपनी में आप देखो, फर्स्ट ईयर हमने देखा कि कंपनी का पी रेशो कितना था 100, सेकंड ईयर में वही पी रेशो कितने का हो गया 40 का, अब वही 50% ऑफ ग्रोथ की, तो वही पी रेशो कितने का हो गया 20 का। तो यहाँ से हम एक सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम रहेगा उस कंपनी का पी रेशो भी कम रहेगा। अगर कोई कंपनी है उसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है कम है, तो सिंपल सा फंडा है कि उसका पी रेशो भी कम होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो हमारा सेकंड पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि जो कंपनी अपनी प्रॉफिट ग्रोथ जो है तेजी से करती है उसका पी रेशो भी क्या होता है, हाई होता है। ये कंपनी हमने देखी तेजी से ग्रो कर रही थी लेकिन प्रॉफिट रेशियो क्या था उसका, हाई था। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनी आती है, किस कंपनी किस सेक्टर में आपको पी रेशियो जो है धोखा दे सकता है, या फिर आप देखेंगे कि कोई कंपनी है, ठीक है, आज हमने उसका शेयर जो है पी रेशियो चेक करके बाय किया, मान लो आज हमें मिल रहा है उसका पी रेशियो 10, उस कंपनी को हमने शेयर को बाय किया। अब उस कंपनी की सेल्स वगैरह नहीं, उस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नहीं, तो क्या हो जाएगी, कंपनी की पी रेशियो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर हमने जो है पी रेशियो को चेक करके ही कंपनी का शेयर बाय किया था, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्टर होता है, एक तो रियल एस्टेट और एक होता है माइनिंग एंड मिनरल। इनमें क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं है, रियल एस्टेट में क्या कोई फिक्स नहीं है, प्रॉपर्टी बिकी या नहीं बिकी। मान लो इस साल कोई प्रॉपर्टी बिकी तो उसका पी रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो उसका पी रेशियो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेक्टर वाइज भी देश करना है। अब इसी के अंदर मैं पी रेशो की बात करूं, मान लो कोई फार्मा कंपनी है, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री है या फिर एफएमसीजी है, ठीक है, वो क्या करती है, उनका प्रोडक्ट जो डेली यूज में आ रहा है, मान लो उनका प्रॉफिट जो सेल वो तो होते ही रहेगी, धीरे 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 होते रहेगी, पी रेशो क्या होगा, वो भी चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन रियल एस्टेट में ऑटोमेटिक ठप पड़ जाता है, प्रॉपर्टी बिकी तो हाई, नहीं बिकी तो लो, सेम यही फंडा चलता रहता है। ठीक है, और इस सेक्टर में हम जो है पी रेशो को नहीं बल्कि बुक वैल्यू, बुक रेशो को देखते हैं। तो बुक रेशो क्या होता है, रियल एस्टेट में हम बुक रेशो को देखते हैं, और मिनरल माइंस एंड मिनरल में भी हम बुक रेशो को देखते हैं। बुक रेशो होता क्या है बेसिकली, कि किसी भी कंपनी का जो, मान लो कोई रियल एस्टेट है उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो होती है बुक रेशो। ठीक है, कि उस कंपनी के पास प्रॉपर्टी कितनी है। ठीक है, जैसे रियल एस्टेट वगैरह में मुझे हमें बुक रेशो वगैरह ये चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं इसके साथ साथ ही, और यहाँ पे आप चीजें एक और देख लीजिए कि इसके पास जो है प्रॉपर्टी कितनी है, ये चीजें हमें यहाँ पे व्यू होती है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।